अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स में आपका इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हमने देखा नवासिब मुज़ारे क्या होते हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे पर कब कब ज़बर आता है, किन किन सूरतों में फ़ेल मुज़ारे पर ज़बर आता है, उनके क्या कवायद हैं, हमने पिछले सबक में देखी। उससे पहले हमने देखा था कि फ़ेल मुज़ारे जो होता है वो मुअरब होता है। फ़ेल मुज़ारे जो होता है वो मुअरब होता है और उस पर तीन किस्म का एराब होता है। एक होता है रफ़ा, एक होता है नसब और तीसरा एराब होता है जज़म। तो जो भी आम तौर पर फ़ेल मुज़ारे होता है वो रफ़ा एराब के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद नवासिब मुज़ारे यानी फ़ेल मुज़ारे पर जो नसब देते हैं उनका ज़िक्र हमने पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जज़म देने वाले यानी फ़ेल मुज़ारे पर किस वक्त जज़म आएगा उन सूरतों को पढ़ने जा रहे हैं। तो जज़म जो लोग फ़ेल मुज़ारे को देते हैं उनको जवाज़िम मुज़ारे कहते हैं, फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाले। तो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाले आमिल 5 हैं, यानी 5 आमिल हैं जिनकी वजह से फ़ेल मुज़ारे को जज़म आता है। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया, या इन शर्तिया कहने के बजाय जो है जो हुरूफ शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं वो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। तो लम 1 हो गया, लम्मा 2 हो गए, लाम अमर 3, लाए नहीं, इन शर्तिया। ये 5 चीज़ें ऐसे हैं, 5 आमिल ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं लम के बारे में। अगर आपने सर्फ पढ़ी है, मदरसे के तालिब इल्म हो आप, तो आप जो है नफ़ी जहत बलन आपने पढ़ा होगा, नफ़ी ताकीद बलन आपने पढ़ा होगा, उसी तरह नफ़ी जहत ब लम आपने पढ़ा होगा। यानी लम के ज़रिए भी फ़ेल मुज़ारे में नफ़ी पैदा की जाती है। तो ये हुरूफ फ़ेल मुज़ारे को माजी मनफ़ी के मायने में कर देता है। जैसे लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद उसने नहीं जना, वलम यूलद उसको नहीं जना गया। तो लम यलिद, यलिद फ़ेल मुज़ारे है, फिर भी यहाँ पर हम तर्जुमा किए उसने नहीं जना। तो लम दाखिल होने की वजह से फ़ेल मुज़ारे का तर्जुमा माजी मनफ़ी का हो जाता है। लम तर्जुमे में क्या इफ़ेक्ट करता है? तर्जुमे में तब्दीली ये करता है कि फ़ेल मुज़ारे के तर्जुमे को माजी के साथ ख़ास कर देता है और मनफ़ी बना देता है। कल यानी पिछली क्लास में हमने लन के बारे में देखा था। लन क्या करता है? फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है और उसमें ताकीद पैदा कर देता है। मनफ़ी, मुस्तक़बिल और ताकीद। और लम क्या करता है? फ़ेल मुज़ारे को माजी के साथ ख़ास कर देता है और उसमें मनफ़ी तर्जुमा पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये तो मालूम है आपको। और लफ्ज़ों में क्या तब्दीली करता है? तो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है। और दूसरी चीज़ जो है हमने परसों की क्लास में यानी फ़ेल मुज़ारे के जो एराब है उसमें देखी थी कि जब जो हुरूफ फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं तो वो उन 5 जगह पर जज़म देते हैं जहाँ पर पेश था, और जहाँ पर नून एराबी था उसको क्या करते हैं? गिरा देते हैं, ठीक है ना। और जहाँ नून फ़ाइली था यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर उसको बाकी रखते हैं, ठीक है ना। ये बात भी जहन में रहनी है। तो अभी यहाँ पर जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने की बात जो चल रही है उन 5 सेगों में जहाँ पर पेश था वहाँ पर जज़म मिलेगा, उन 7 सेगों में जहाँ पर नून एराबी था वो गिर जाएगा, और वो 2 सेगे जहाँ नून फ़ाइली था उसमें कुछ तब्दीली नहीं आएगी। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया के ज़रिए। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब समझिए, देखिए बहुत अहम बातें आने वाली है। लम्मा, लम्मा ये हुरूफ भी लम की तरह फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है। लाजिम बात है, हम जवाज़िम मुज़ारे पढ़ रहे हैं तो ये भी फ़ेल मुज़ारे को जज़म देगा। जैसे लम्मा यज़रिब, अभी तक उसने नहीं मारा। लम्मा के तर्जुमे में क्या होता है? अभी तक, यानी बात करते वक्त तक काम नहीं अगर हुआ तो उसके लिए आप लम्मा इस्तेमाल करेंगे। लम और लम्मा, लम और लम्मा दोनों में फ़र्क होता है। ये भी माजी मनफ़ी है, फ़ेल मुज़ारे को करेगा, ये भी माजी मनफ़ी करेगा, ठीक है।
इसमें भी फेल मुजारे को जज़म आता है, इसमें भी फेल मुजारे को जज़म आएगा। ये जो है माजी के साथ ख़ास है, इसमें जो है अब तक गुफ्तगू होने तक भी अगर कोई काम ना हो तो उस पर लम्मा दाखिल करने, गुफ्तगू होने तक भी अगर बात ना हो तो उसके लिए लम्मा आता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है, नहीं चेक करने। लम और लम्मा में फ़र्क यह है कि लम्मा की नफ़ी माजी के तमाम ज़मानों को घेर लेती है और तकल्लुम नहीं, तकम्मुल गलती से लिखा गया है, ये तकल्लुम है, ठीक है, तकल्लुम बात करने के ज़माने तक उसकी नफ़ी होती है। चुनांचे लम्मा यफ़अल के मायने हैं अभी तक नहीं किया, और लम में ये बात नहीं है, यानी आप बात करते वक्त तक भी कुछ काम ना हो, बोलते ना अभी तक नहीं गए तुम, आमतौर पर बोलते हैं किसी को भेजें और वो ना जाएं, अभी तक नहीं गए, लम्मा तज़हब, अभी तक नहीं गए, है ना। और आपको कहना है कि वो नहीं गया तो लम यज़हब, वो अब तक नहीं गया लम्मा यज़हब। बात समझ में कि बात करते वक्त तक कोई काम अगर नहीं हुआ तो आपका बात करने का ज़माना प्रेजेंट है और उससे पहले का पूरा ज़माना माजी है, तो उन तमाम ज़माने को लम्मा घेरता है। और लम जो है सिर्फ मुतलक माजी में कोई काम ना हो उसकी इत्तला करनी हो तो लम इस्तेमाल करते हैं, और बात करते वक्त तक काम अगर ना हो तो उसके लिए आप लम्मा इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई जी? यह फ़र्क आपके जहन में रहना, लम लम्मा का और लन का आपके जहन में फ़र्क रहना है। तो अभी तक किसी काम के नहीं होने की इत्तला करनी हो तो वहाँ पर हम लम्मा इस्तेमाल करते हैं, और मुतलक पास्ट में माजी में कुछ काम नहीं हुआ हो तो वहाँ लम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लाम अमर। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पर जो है आपको लम वर्सेस लम्मा का फ़र्क मालूम रहना, उसी तरह लम वर्सेस लन का फ़र्क मालूम रहना। ये फ़र्क सर्फ में आपको ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आमतौर पर मैं कभी इम्तिहान लेता हूँ तो जो है लम और लन के दरमियान फ़र्क में लफ्ज़ों की तब्दीली, मानों की तब्दीली पूछता हूँ, और ये तो जो है क्योंकि सर्फ में लम्मा इस्तेमाल नहीं होता है, लम ही इस्तेमाल होता है, तो ये नहव में आपको एक अहम चीज़ है। उसके बाद आता है लाम अम्र। आपको मालूम है, जो लोग जानते हैं, जो सर्फ पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि फ़ेल अम्र में एक सेगा तो होता है अमर हाजिर मारूफ, ठीक है, और असल फ़ेल अम्र वही होता है, इसमें लाम अम्र नहीं आता है। फ़ेल अम्र में दूसरे सेगे होते हैं गायब और मुतकल्लिम के, गायब के 6 और मुतकल्लिम के 2। इनमें जो है आपको फ़ेल अम्र के मायने पैदा करने हों तो उनके लिए आप लाम अम्र इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, अगर फ़ेल अम्र मजहूल हो, ठीक है, थोड़ा राइटिंग पर ना जाएं, मजहूल हो तो तमाम के तमाम सेगों में लाम अम्र लगता है, ठीक है। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो लाम अम्र ये हुरूफ भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर फ़ेल की तलब पैदा करते हैं, यानी काम की तलब पैदा करते हैं। जैसे लियज़रिब ज़ैदुन, चाहिए कि ज़ैद मारे। देखिए फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ जो होता है उसको हकीकी तौर पर फ़ेल अम्र इसलिए कहते हैं कि हुक्म का ताल्लुक़ जो होता है वो सेकंड पर्सन से होता है। आपका जो मुखातब है आम तौर पर हुक्म आप उसी को देते हैं, गायब बंदे को आप हुक्म नहीं देते, वहाँ बस तलब बढ़ती है। इसलिए यहाँ कहा गया कि फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर फ़ेल की तलब पैदा करते हैं, यानी उस काम की तलब चाहते हैं। जैसे चाहिए कि ज़ैद मारे, लिया अकुल ज़ैदुन, चाहिए कि ज़ैद खाए, नहीं, ये चाहिए कि क्या है, ये तलब पैदा कर रहे हैं। इसमें खफीफ तौर पर अम्र के मायने पैदा पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम फ़ेल अम्र में ही शुमार करते हैं। और हकीकतन क्या है कि फ़ेल मुज़ारे पर लाम मकसूर दाखिल होती है, जिसके ज़रिए फ़ेल अम्र के मायने पैदा किए जाते हैं। लाम अम्र से पहले देखो भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लें। जो लोग नोट्स मेंटेन करते हैं ये पॉइंट को नोट कर लें। नहीं, बहुत सी जगह पर कुरान करीम में, अहादीस तय्यबा में आपको जो है लाम अम्र मिलेगा, लेकिन आप परेशान हो जाओगे कि जो है कि फल यज़हकू है तो अलिफ कहाँ गया भाई, अलिफ कहाँ, वो लाम पर जज़म क्यों आया। तो लाम अम्र से पहले अगर वाव आ जाए या फ़ा आ जाए तो ये लाम साकिन हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें, अपने जहन में बिठा लें, लिखने वाले लिख लें,
जैसे फल यज़हकू, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लाम पर ज़ेर होना था ना, तो फा आने की वजह से यहाँ पर जज़म आ गया। उसी तरह वल यबकू, ये लाम पर जज़म आ गया, क्यों? क्योंकि उससे पहले वाउ है। तो फेले अमर या लाम अमर से पहले अगर वाउ या फा आ जाए तो वहाँ पर लाम साकिन हो जाएगा। ये बात आपकी डिक्शनरी में महफूज हो जानी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, लाए नहीं। लाए नहीं यानी किसी से किसी काम से रोका जाए। ला यज़हक, ला तज़हक, मत हंसो, तो ये ला मुजारे पर दाखिल होकर तर्क फेल की तलब पैदा करती है, यानी फेल अमर का ये अपोजिट है। जैसे ला तज़रिब ज़ैदन, तू जैद को मत मार, आप जैद को मत मारिए, तो यहां पर लाए नहीं है। अब यहाँ पर भी जो है, जैसा मैंने बताया कि जो है कि बात चीज़ें जो है कंपैरिजन अच्छे होते हैं, उसमें लाए नहीं वर्सेस ला मनफी है, ठीक है ना। एक है ला तजरिबू, ठीक है, एक है ला तजरिब। अगर बगैर एराब के लिखेंगे तो दोनों सेम लिखे जाएंगे। ला तजरिबू क्या करता है, फेल मुजारे के आखिर में पेश होता है, ला मनफी में, लाए नहीं में फेल मुजारे के आखिर में जज़म होता है। और ये ला तजरिबू यानी फेल मनफी में क्या होता है, फेल मुजारे मनफी में के तर्जुमा क्या होगा, तू नहीं करता है, नहीं मारता है या नहीं मारेगा, ये एक इत्तला है, ठीक है ना, इत्तला दी जाती है। यहां पर हुक्मन मना किया जाता है, तू मत मार, हुक्मन मना किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। फिर वो नून एराबी गिरता है, यहाँ पर नहीं गिरता है, वो बातें आपको तो मालूम होगी। तो ये बात समझ में आएगी कि लाए नहीं क्या करता है, फेल मुजारे पर दाखिल होता है, तर्क फेल या हुक्मन काम से रोका जाता है। जैसे ला तजरिब ज़ैदन, ज़ैद को मत मार। अब यहाँ से बात जो है अहम शुरू हो रही है, तो बात को गौर से समझना। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। पहले फ़ायदे के अलावा तकरीबन तमाम बातें अगर कोई नहव पढ़े हुए हैं तो उनके लिए नहीं होगी। वो क्या है, इन शर्तिया। ये हर्फ दो फेलों पर आता है। पहली बात तो याद रखना कि फेले इन शर्तिया जो है वो दो फेलों पर आता है। पहला फेल दूसरे फेल का सबब होता है, जिनमें पहला फेल दूसरे फेल का सबब होता है। मसलन इन तज़रिब अज़रिब, अगर आप मारोगे मैं भी मारूंगा, मैंने चुड़ियाँ थोड़ी पहन बैठी। इन ताकुल आकुल, आप खाओगे मैं भी खाऊंगा। छोटे बच्चों में होता है, देखिए कि जो है कि बहन जो है पानी पिए तो भाई को भी प्यास लगती है या दूसरी बहन को भी प्यास लगती है। उन्हों खाना खाए तो इन्हों भी खाते हैं, उन्हों रोए तो इन्हों भी रोते हैं ना। खैर रोने में जो है एक जने रुलाने वाले रहते हैं। तो जहाँ पर ना एक काम दूसरे काम पर डिपेंड हो, तो वैसे में जो है शर्त इस्तेमाल की जाती है कि तुम ऐसा करोगे, इन तज्तहिद तफूज, तुम मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे। तो तज्तहिद जो है ये क्या हो गया, पहला फेल हो गया जो सबब बना दूसरे फेल का कामयाबी का। इन तज्तहिद तुम मेहनत करोगे, तफूज तुम कामयाब हो जाओगे। पहले फेल को शर्त कहते हैं, दूसरे फेल को जजा कहते हैं, ये याद रखना। ये इन तजरीब में ये पहला फेल क्या हो गया, ये शर्त हो गया, और अजरीब मैं मारूंगा ये फेल क्या हो गया, जजा हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इन शर्तिया का देखिए कि इन शर्तिया जो अल्फाज होते हैं वो दो फेलों पर दाखिल होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और दोनों भी अगर फेल मुजारे हैं तो दोनों फेल मुजारे को क्या करते हैं, जज़म देते हैं, ठीक है। पहले फेल को शर्त कहते हैं और दूसरे फेल को क्या कहते हैं, जज़ा कहते हैं। ये आपके सहन में बात रहनी है। लेकिन कहानी यहां तक ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अब इन शर्तिया के बारे में थोड़े क़ायदे आपको जहन में रखने हैं, वो क्या हैं देखते हैं। इन शर्तिया मुस्तक़बिल के मायने देता है अगरचे माजी पर दाखिल हो। इन जो है अगर आप पास्ट टेंस पर भी दाखिल करेंगे, फेल माजी पर भी दाखिल करोगे तो वो फेल मुस्तक़बिल के ही मायने देता है। जैसे इन ज़रबता ज़रबतू, आप अगर मारोगे मैं मारूंगा, तो इन ज़रबता ज़रबतू इज इक्वल टू इन तजरिब अजरिब। तर्जुमे में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, तर्जुमे में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा।
अब यहाँ आपके जहन में सवाल आया, मौलाना इन शर्तिया तो जज़म देता है, तो यहाँ जज़म होना चाहिए। तो मैं कहूँगा भाई आपने पढ़ा है कि फ़ेल माजी क्या होता है, फ़ेल माजी मबनी होता है, तो यहाँ पर लफ्ज़ों में जज़म नहीं दिखेगा। फ़ेल माजी क्या होता है, मबनीउल असल है, मबनी भी नहीं, असल मबनी होनी चाहिए। तो इन ज़रबता ज़रबतु, तो यहाँ पर फ़ेल माजी क्या है, मबनी है, इसलिए यहाँ पर जज़म आपको लफ्ज़ों में नहीं दिखेगा। माजी चूँकि मबनी है इस वजह से इस पर जज़म जो होता है वो तकदीरी होगा। शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल मुज़ारे हों या सिर्फ शर्त फ़ेल मुज़ारे हो तो जज़म वाजिब होगा। देखो भाई यहाँ से क़ायदे इम्पॉर्टेंट है, मिसालें भी गौर से देखना। देखो अगर शर्त और जज़ा यानी दोनों फ़ेल जो हैं वो अगर फ़ेल मुज़ारे हैं या सिर्फ पहला फ़ेल मुज़ारे है तो फ़ेल मुज़ारे पर जज़म देना वाजिब होगा। क्या बोलेंगे मौलाना, बात समझ में नहीं आई, ऊपर से चली गई। देखिए पहली मिसाल को देखिए, इन तजरिब अजरिब, यहाँ पर ये पहला फ़ेल है शर्त, ये भी फ़ेल मुज़ारे है, ये दूसरा फ़ेल है जज़ा, ये भी फ़ेल मुज़ारे हैं। तो जब इन शर्तिया के बाद दोनों फ़ेल अगर फ़ेल मुज़ारे हैं तो जज़म देना वाजिब है। दम देना नहीं कह रहा हूँ, जज़म, ठीक है। और सिचुएशन ये है कि इन शर्तिया है, पहला फ़ेल मुज़ारे है और दूसरा फ़ेल जो है माजी है, तो उस वक्त भी फ़ेल मुज़ारे पर जज़म देना वाजिब है। बात कुछ कुछ समझ में आई, नहीं समझ में? देखिए आगे समझ में आएगा। अब इस मिसाल से इंशाल्लाह पिछली मिसाल भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर शर्त माजी हो और जज़ा मुज़ारे हो तो जज़ा में जज़म और रफ़ा देना दोनों जायज़ है। मुअन्नस फ़ेल को मुअन्नस कब कब लाना वाजिब है, पढ़े थे। तो जब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल ना हो तो फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। जब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल हो तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर इन शर्तिया के बाद दोनों फ़ेल मुज़ारे हैं तो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देना वाजिब है। अगर इन शर्तिया के बाद पहला फ़ेल मुज़ारे है दूसरा माजी है तो भी फ़ेल मुज़ारे को जज़म देना वाजिब है। लेकिन सिचुएशन बदल गई कि पहला फ़ेल माजी आ गया, दूसरा फ़ेल मुज़ारे आ गया, तो वहाँ पर मुज़ारे को जज़म भी दे सकते हैं या पेश भी दे सकते हैं। जैसे इन जितनी अकरमु का, अगर आप मेरे पास आएंगे मैं आपका इकराम करूँगा, इज़्ज़त करूँगा, तो यहाँ पर आप अकरमु का भी बोल सकते हैं और अकरम का भी कह सकते हैं। क्यों? पहला फ़ेल जो आया है वो माजी का है, दूसरा मुज़ारे का है। तो पहला फ़ेल इन शर्तिया के बाद माजी आए और दूसरा फ़ेल मुज़ारे आए तो आपको एराब ऑप्शनल है, या तो पेश दो या तो जज़म दो। बात समझ में आई जी? बस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ी बात जहन में आ गई, उसको आप मश्क करोगे। अब इन शर्तिया जहाँ जहाँ दिखेगा आप उसको ढूंढोगे या इन शर्तिया के आप जुमले बनाओगे तो वो चीज़ आपको मदद करेगी। फ़ायदा, अगर जज़ा फ़ेल माजी नहीं है, ये माजी है, ठीक है ना, माजी ना समझे। अगर जज़ा फ़ेल माजी बग़ैर ख़त के हो, खा माजी लफ्ज़न हो, तो जज़ा पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं। ओहा, नहीं समझ में आ। देखो भाई पहली चीज़ तो आप ये मिसाल यहाँ लिख कर रख देंगे हम, इन ज़रबतु, इन ज़रबता, ज़रबतु, ठीक है। मिसाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले वाले को शर्त कहेंगे, दूसरे वाले को जज़ा कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट वक़्त आ रहा है ना, तो बाज़ लोग शर्त जज़ा में परेशान हो जाएंगे। पहले फ़ेल को शर्त कहेंगे, दूसरे फ़ेल को जज़ा कहेंगे। अब आइए, अगर जज़ा फ़ेल माजी बग़ैर क़द के हो, यहाँ पर फ़ेल माजी के ऊपर क़द है नहीं है, फ़ेल माजी से पहले जज़ा से पहले क़द है नहीं है, ख़ा माजी लफ्ज़न हो, ख़ा माजी लफ्ज़न हो तो जज़ा पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं, तो यहाँ पर फ़ा नहीं आया। यह क़ायदा भी आपको अगला पॉइंट के साथ समझ में आएगा। जैसे इन अकरम तनी अकरम तु का, अगर आप मेरी इज़्ज़त करोगे मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा। देखो अकरमा फ़ेल माजी है, ये भी फ़ेल माजी है, फ़ेल मुज़ारे नहीं, अलिफ आने से ना समझे, बाब इफ़ाल से। अगर आप मेरी इज़्ज़त करोगे मैं भी आपकी इज़्ज़त करूँगा,
गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट जो कहते हैं। मन दखलहू काना आमिना, यहाँ पर ये मन शर्तिया है, इंशाल्लाह आगे आ रहा है उसके बारे में। तो मन दखलहू यहाँ पर क्या आ गया, दखला शर्त आ गया, और काना आमिना जो है ये जजा का फेल आ गया, तो यहाँ पर भी जो है फ़ा दाखिल नहीं हुआ। इन ज़रबतनी लम अज़रिब का, अगर आप तुम मुझे मारोगे मैं आपको नहीं मारूंगा, तो यहाँ पर भी जो है दूसरा फेल माजी है, लेकिन उससे पहले कद नहीं है। हमको समझना क्या है कि अगर जजा फेल माजी बग़ैर ख़द के हो तो वहाँ पर फ़ा लाना जायज़ नहीं है। ये मौलाना अब तक फ़ा आई नहीं, आपने पहले ये कायदा क्यों बता दिया? तो मैं कहूँगा 2 मिनट सब्र करो। अगर जज़ा फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो या मनफी ब ला हो तो जज़ा में फ़ा का लाना और ना लाना दोनों जायज़ है। भाई होता क्या है, देखो ये मिसाल देखो, जब इन शर्ती आता है तो पहला जो फ़ेल शर्त होता है उसकी जो जज़ा आती है, जज़ा के ऊपर फ़ा को दाखिल करते हैं, जज़ा के ऊपर फ़ा को दाखिल करते हैं। तो वो फ़ा कब लाएंगे कब नहीं लाएंगे वो कायदे हम देख रहे हैं। यानी फ़ेल इन शर्तिया के जज़ा पर फ़ा कब आएगा ये हम देख रहे हैं। तो पहला कायदा हमने देखा कि अगर इन शर्तिया का जज़ा जो है बग़ैर ख़त के है तो वहाँ पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं है। अगर इन शर्तिया का जज़ा जो है फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो या मनफी हो ला के ज़रिए, तो जज़ा पर फ़ा ला भी सकते हैं, नहीं ला भी सकते हैं। जैसे व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैनि बिइज़्निल्लाह, कुरान करीम की आयत है। तुम्हारे 1000 हों तो उनके 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे। अगर तुम्हारे 1000 हो तो ये शर्त हो गई, यग़लिबू ये जज़ा हो गई, तो यहाँ पर फ़ा नहीं आया, आया क्या? नहीं आया। क्यों? फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है, फ़ा ला भी सकते नहीं भी ला सकते, ऑप्शनल है। देखो दूसरी मिसाल में फ़ा आया है, वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, जो शर्त है यहाँ पर मन शर्तिया है, जो वापिस आए फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ताला उससे बदला लेंगे। तो यहाँ 2 कायदे समझो, आदा ये कौम आद नहीं है, वापिस होना लौटने के मायने में है। यहाँ 2 कायदे ये समझो कि ये शर्त है ना, शर्त क्या आ गई? फ़ेल माजी आ गई, ठीक है। ये यंतक़िमु क्या है? ये जज़ा है, फ़ेल मुज़ारे है, ठीक है। अभी पीछे हमने कायदा पढ़ा है कि अगर शर्त फ़ेल माजी हो और जज़ा फ़ेल मुज़ारे हो तो उस पर पेश आएगा, जज़म नहीं आएगा, वो कायदा यहाँ पर आ गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने कायदा पढ़ा कि अगर जज़ा फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो, फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है तो फ़ा का लाना और ना लाना जायज़ है। तो यहाँ पर जो है फ़ा नहीं आया और यहाँ पर फ़यंतक़िमु में फ़ा आया है। अगर फ़ेल मुज़ारे की जज़ा, अगर जज़ा फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ हो या मनफी हो ला के ज़रिए, तो वहाँ पर जज़ा पर फ़ा कलीमा ला भी सकते हैं, फ़ा ला भी सकते हैं, फ़ा नहीं भी ला सकते। तीसरी मिसाल देखो, मिसालों से इंशाल्लाह समझ में आएगा। फ़मन युमिन बिरब्बिही फ़ला यख़ाफ़ु बख़्सन वला रहक़ा, सूरह जिन है पारे 29। यहाँ पर भी मन जो है शर्तिया है, युमिन शर्त है, इस पर जज़म आ गया। फ़ला यख़ाफ़ु तो यहाँ पर फ़ा आ गया, फ़ेल मुज़ारे ला के ज़रिए मनफी आया, फ़ेल मुज़ारे मनफी बला, तो फ़ा लाना भी जायज़ है, नहीं लाना भी जायज़ है। कुरान करीम में फ़ा मौजूद है तो उसके साथ पढ़ेंगे, मौजूद नहीं है तो उसके बग़ैर पढ़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे या नहीं मैं कुरान करीम में जो है मैंने मौलाना कायदा पढ़ाए थे तो मैं यहाँ बग़ैर फ़ा के पढ़ूँगा, तो आपकी गलती होगी, आप कुरान करीम में तहरीफ़ करने वालों में शुमार होंगे, ठीक है। तो कुरान करीम में जहाँ फ़ा लगी हुई है वो लगी हुई रहेगी, लेकिन आप मसला समझें कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगाना ज़रूरी है क्या? तो अरबी कायदे के एतबार से ऑप्शनल है, लेकिन कुरान का जहाँ जो हुरूफ है उसको उसी हालत पर बाकी रखेंगे। तो बात का खुलासा समझिए कि क्या बात थी, हम क्या पढ़ रहे थे? जज़ा पर फ़ा दाखिल करना, ठीक है ना। जज़ा पर
फ़ा दाखिल करना। तो इसमें हमने कितनी सूरतें देखी? 2 सूरतें देखी, 2 ही है ना। हाँ, पहली सूरत हमने देखी कि अगर जज़ा फेल माजी ख़त के बग़ैर है तो फ़ा नहीं आएगा। अगर जज़ा फेल मुज़ारे है, ठीक है, मुस्बत है या ला के ज़रिए मनफी है, तो फ़ा ऑप्शनल है, ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर जज़ा इन 2 सूरतों के अलावा हो जिसकी मंदरजे झेल सूरतें हैं तो जज़ा में फ़ा का लाना वाजिब है। और टेंशन देंगे तो हम यहाँ पर आज की क्लास को रोकते हैं। सबक का खुलासा आप सुन लें। हमने जो आज बातें पढ़ी हैं, एक सेकेंड, हाँ, हमने जो बातें पढ़ी हैं, हमने जवाज़िम मुज़ारे के बारे में पढ़ा। ठीक है, यानी वो अल्फाज जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं वो 5 थे, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया। ठीक है ना, इन शर्तिया के साथ देगर शर्त भी आ जाएंगे। लम के बारे में पढ़ा कि जो है कि ये फ़ेल मुज़ारे के मायने को माजी मनफी कर देता है। लम्मा भी माजी मनफी करता है, लेकिन कलाम के दौरान तक, तकल्लुम के दौरान तक उसमें मनफी के मायने पाए जाते हैं। लाम अमर जो है फ़ेल अमर, फ़ेल मुज़ारे में जो है अमर के मायने पैदा कर देता है, यानी चाहिए के तर्जुमा आता है। लाए नहीं में जो है फ़ेल सामने वाले से जो है किसी काम के ज़रिए किसी काम से रोका जाता है। इन शर्तिया में हमने तफसील पढ़ी थी, वो तफसील आपको ज़हन में रखनी है। तो आपको एक ही वक्त में इन शर्तिया की खुसूसन बातें समझ में नहीं आएगी। जो पहले से नहव सर्फ थोड़ा जानते हैं तो इन शर्तिया की बातों को उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो फिर से सुने, नोट करें और उनकी एक एक 2-2 मिसालें बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।